पाकिस्तान, उसके इश्यूज और कंजर्वेशन चैलेंजेस होंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है वो रिवर जो फिशरी फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो 3 किस्म के हमारे पास रिवर सिस्टम है जी। पाकिस्तान को जनरली हम 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। इंडस ड्रेनेज है जो कि सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है और पाकिस्तान का जो 85% एरिया है वो इंडस रिवर या उसकी ट्राइब्यूटरी जो है ना वो ड्रेन करती हैं। सेकंड जो है वो बलूचिस्तान कोस्टल ड्रेनेज है। ये बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया में 5 दरिया है, हब रिवर है, पुराली रिवर है, हिंगोर रिवर है, बसोर रिवर है और दश्त रिवर है। ये छोटे छोटे डिसजंक्ट रिवर्स हैं जो कि सदर्न बलूचिस्तान को ड्रेन करते हैं। और तीसरा जो रिवर सिस्टम है वो लैंड लॉक्ड एरिया है पाकिस्तान का, जिसमें कि कोयटा का जो एरिया है, हमूने लोरा का जो एरिया है, ये एरिया लैंड लॉक्ड है। हमूने लोरा जो एक साल्ट लेक है उसमें ये सारा जो है वो वाटर ड्रेन आउट होता है जी। इसके अलावा जो हमारा हमूने मशकेल का एरिया है जी, इसमें ये बलूचिस्तान का एरिया जो वेस्ट का है, ईरान का कुछ एरिया आता है इसमें जी। तो ये एक हमारा लैंड लॉक ये 2 रिवर सिस्टम्स है जी। इंडस जो है क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा फिश डाइवर्सिटी जो है वो इंडस ड्रेनेज में ही है। ये कैलाश रेंज से तिब्बत से जो है ना ओरिजिनेट होता है। इस जो लेंथ है रिवर इंडस की वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है। एवरेज डिस्चार्ज जो है वो 5.6 थाउजेंड मिलियन मीटर क्यूब पर सेकेंड है और ड्रेनेज एरिया जो है वो 1.165 किलोमीटर स्क्वायर है। पाकिस्तान के ये और इंडिया के लद्दाख के इंडियन जो एरिया है इसका सतलुज रिवर का और काबा रिवर सारा ड्रेनेज करता है। पूरा केपी के पंजाब सिंध को पूरा ये ड्रेन करता है और ईस्टर्न बलूचिस्तान नॉर्थ और ईस्टर्न बलूचिस्तान का एरिया जो है वो ये सारा ड्रेन करता है। हाँ, इसके अलावा जो मेजर फिश हैबिटेट्स हैं उसमें इरिगेशन कैनाल्स हैं। रिवर का जो है ना वो 3 मिलियन हेक्टर एरिया जो है वो रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। इरिगेशन कैनाल जो है वो 56,000 हेक्टर्स हैं। नेचुरल लेक्स हैं 110,000 हेक्टर्स। वाटर स्टोरेज रेजर्वायर्स हैं 92,000 हेक्टर्स। पॉन्ड्स हैं, डांड्स हैं, फिश फार्म्स हैं, ये 108,000 हेक्टर्स हैं। इंडस डेल्टा मार्शी एरिया जो है वो 300,000 हेक्टर्स है। वाटर लॉग्ड एरिया जो है वो 4 मिलियन हेक्टर्स है, बहुत बड़ा एरिया है ये। और कोस्टल मैंग्रोव्स का जो एरिया है वो 260,000 हेक्टर्स है। ओवरव्यू अगर हम फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज का देखें तो पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज हैं जी उसकी। वार्म वाटर फिशेज इसमें 145 हैं। कोल्ड वाटर और सेमी कोल्ड वाटर स्पीशीज जो है वो 55 हैं। कमर्शियली इम्पोर्टेंट वार्म वाटर स्पीशीज जो है वो 34 हैं। इसमें 27 जो है वो हमारी अपनी इंडिजिनस है और 7 स्पीशीज जो है वो एक्सोटिक हैं। कमर्शियली इम्पोर्टेंट कोल्ड वाटर फूड फिशेज जो है वो ऑलमोस्ट 13 है, जिसमें 11 हमारी इंडिजिनस है और 2 जो है वो जो रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट है वो एक्सोटिक है। एंडेमिक फिश स्पीशीज जो है हमारे काफी ज्यादा एंडेमिज्म है जी। फ्रेश वाटर फिशेज में 48 स्पीशीज जो है वो एंडेमिक स्पीशीज हैं। कोल्ड वाटर में एंडेमिक स्पीशीज 32 है, ज्यादातर जो है वो कोल्ड वाटर स्पीशीज जो है वो एंडेमिक है और वार्म वाटर एंडेमिक जो है वो 16 स्पीशीज है। एक्सोटिक वाटर फिश स्पीशीज जो है वो 2 है और एक्सोटिक वार्म वाटर फिश स्पीशीज जो है वो 10 है। एक्वाकल्चर में जो स्पीशीज हम इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 12 है। इसमें इंडिजिनस स्पीशीज जो है वो बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 स्पीशीज जो है वो मेजर है हमारी जो हम एक्वाकल्चर में यूटिलाइज कर रहे हैं और एक्सोटिक ज्यादातर जो है स्पीशीज वो एक्वाकल्चर में यूज हो रही हैं, जो कि हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है और हमें जरूरत है कि हम अपनी जो लोकल स्पीशीज है उसको यूटिलाइज करें एक्वाकल्चर।
पाकिस्तान को मैंने 6 जोन्स में इक्थियोलॉजिकल जोन्स में तकसीम किया हुआ है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिशेज। तो इसमें सबसे ऊपर जो आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है ये काराकोरम का जोन है। इसके बाद जो है हिमालयन जोन है, ये वाला जो है हिमालयन जोन है। इसके अलावा ये जो रेड है ये अबासीन जोन है, इसमें हजारा का एरिया, कश्मीर का एरिया और वेस्टर्न केपी का एरिया और नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान का एरिया इसमें शामिल है। इसके अलावा इंडस प्लेन है जो सबसे बड़ा जो एरिया आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये इंडस प्लेन है, और ये येलो जो है वो वेस्टर्न बलूचिस्तान का जोन है जी। और ये जो नीचे है सबसे एक नैरो सी बेल्ट है, ये हमारा कोस्टल एरिया है। तो 6 जो है वो एक थियोलॉजिकल जोन जो है वो पाकिस्तान के हैं। जो फिशेज की फ्रेश वाटर स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काराकोरम जोन में 15 स्पीशीज हैं जी, हिमालयन जोन में 19 है, अबासीन जोन में 104 स्पीशीज हैं, इंडस प्लेन जो है जो कि सबसे बड़ा जोन है उसमें 140 स्पीशीज हैं फिश की, वेस्टर्न बलूचिस्तान में 26 स्पीशीज हैं फिश की, और कोस्टल जो हमारी बेल्ट है उसमें 18 स्पीशीज जो है वो फिश की मौजूद है, फ्रेश वाटर है। IUCN का अगर हम देखें स्टेटस जो हमारा फिश फाना है तो इसमें हमारे पास एक स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो कि कश्मीर कैटफिश के नाम से कहलाती है, जो कि जेहलम और पूंछ रिवर सिस्टम में पाई जाती है। इसके अलावा हमारी जो महाशेर है टॉर्पिडोरा वो एंडेंजर्ड कंसिडर की हुई है। ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फूड फिश है और स्पोर्ट फिश भी है। हमारे पास 2 स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल स्पीशीज है, नियर थ्रेटन स्पीशीज जो है वो 8 हैं, डाटा डेफिशिएंट जो है वो 2 स्पीशीज हैं, जो अभी तक इवेल्युएट नहीं हुई हैं वो 76 हैं, और जो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज हैं जिनके ऊपर कोई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है वो 100 के करीब स्पीशीज हैं। लेकिन ये जो नॉन इवेल्युएटेड स्पीशीज हैं वो इसी साल हमने श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो ये 76 स्पीशीज जो है ना अब हमने इवेल्युएट की हैं और इसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह जुलाई में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। फिश जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इक्वेटिक इकोसिस्टम में। फिश जो है वो ऐसी एक बायोलॉजिकल मशीन है जो कि इंतहाई इंफीरियर फूड जो है वो लेती है इन द फॉर्म ऑफ जूप्लैंक्टन, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट लार्वाe, डेब्रीज, फिलामेंटस अल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। ये सारा फिश का फूड जो है वो बहुत ही आम और जो है वो जनरलाइज किस्म की इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं या अल्गी है, लेकिन फिश उसको बहुत इंपॉर्टेंट और हाई क्वालिटी प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। और उसका जो है वो आप देखिए रोल जो इकोसिस्टम में है फिश का, कि बर्ड्स जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स, ऑल एक्वेटिक बर्ड डिपेंड ऑन फिश। ऑटर जो है वो फिश के ऊपर डिपेंड करता है, डॉल्फिन जो है वो फिश के ऊपर डिपेंड करती है, मेडिसिन जो है वो ह्यूमन डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ फूड, जाहिर है हमारे पास जो है वो फिश जो है वो एज ए फूड यूज होती है, पूरी दुनिया में यूज हो रही है। और फिर इससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल आर फिशरीज बिजनेस। सो फिश का एक इकोलॉजिकल और एक इकोनॉमिक रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो मेन इश्यूज रहे हैं फिश के साथ वो क्या क्या रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इशू फिश के साथ रहा है, फिश बायोडाइवर्सिटी के साथ रहा है, वो है रिवर डाइवर्शन। रिवर डाइवर्शन जो है वो हमने अभी उसको हम रिवर डाइवर्शन की जो हिस्ट्री है उसको हम 4 जो है वो अदवार में तकसीम कर सकते हैं। 4 एपिसोड जो है ना वो मेजर आई है जो कि रिवर डाइवर्शन में। तो सबसे पहले जो है वो बैराजेस और हेडवर्क जो है वो 1947 पे कंस्ट्रक्शन हुई, और सबसे पहला हेडवर्क जो है वो माधुपुर हेडवर्क 1875 में बना रावी रिवर के ऊपर। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रावी के ऊपर, सतलज के ऊपर, फिर चेहलम के ऊपर, उसके अलावा चेनाब के ऊपर, इंडस के ऊपर
बहुत से हेडवर्क जो है वो बने, और ये 1947 से पहले ऑलमोस्ट 15 हेडवर्क्स जो है वो बने, और ये मेजर जो डाइवर्शन थी वो इरिगेशन के लिए थी। ये उसका मैप है जी, जो हमारी डिफरेंट जो है वो 1947 से पहले जो है वो डाइवर्शन हुई है। इसके अलावा 1947 से 1962 तक जो हमारे डाइवर्शन हुई हैं, ये 5 बैराजेस हमारे जो है वो इंडस के ऊपर सारे बने, बुद्धू बैराज, जिनाब बैराज, तौसा बैराज, त्रिमो बैराज, कोटरी बैराज। अनफॉर्चुनेटली इन बैराजेस के बनने पे कभी भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुई कि फिश के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं इन डाइवर्शंस की वजह से। इसके अलावा फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी, आप सबको पता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1962 में हुआ। इसमें जितने भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारा का सारा जो है वो इनका वाटर जो है वो एलोकेट हो गया इंडिया को, और पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न रिवर जो जिसमें झेलम है, चिनाब है और इंडस है, उसके हकूक जो है वो पाकिस्तान के पास आ गए। लेकिन साथ ही क्योंकि ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया के पास है, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, वाटर की सप्लाई के लिए वेस्टर्न रिवर से हमने लिंक कैनाल बनाई ताकि वो जो एरिया वो सैराब करते थे, इरिगेट करते थे, उनको जो है उन रिवर्स को फीड किया जाए। तो इस 1962 के ट्रीटी के बाद हमारे एक बहुत सी जो है वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो वाटर के चले, जिनमें 3 जो है वो स्टोरेज रिजर्वायर बने, मंगला, चश्मा और तरवेला, और इसके अलावा जो है वो बैराजेस बने, सिद्धनाई, साइफन, कादराबाद, रसूल, चश्मा, मराला, और साथ जो है वो लिंक कैनाल जो है वो 9 लिंक कैनाल जो है वो ये बने। अब इन सारी जो ये जो सिस्टम बने हैं, डेफिनेटली फिश के ऊपर इसका जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद जो चौथी एपिसोड जो है वो शुरू हुई, वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो। अब इस वक्त जो है वो जो झेलम और इंडस है, इसके ऊपर तकरीबन 70 के करीब जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, या तो वो बन चुके हैं, या अंडर कंस्ट्रक्शन है, या प्लान्ड है। तो अभी देखें कि इंडिया में जो है रावी के ऊपर जो बन चुके हैं, या ये प्लान्ड है, रावी के ऊपर है, सतलज के ऊपर है, चनाब के ऊपर, ये इसका मैप है जी, बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। चनाब के ऊपर बहुत ज्यादा जो है, आप देखें कि तकरीबन 10-12 जो है वो सिर्फ रिवर चनाब के ऊपर जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन चुके हैं। इसके अलावा नीलम, पूंछ, कुन्हार, जेहलम के ऊपर बहुत ज्यादा प्लान है, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। इंडस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जब बन चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो सारे डैम जो है ना बने हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 100 बैराजेस और डैम जो बन चुके हैं, इनका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वो फिश फॉना के ऊपर क्या हुआ है, उसके ऊपर जरा हम देखते हैं। अब अगर हम देखें सेंसिटिविटी जो फिश फॉना की है, अब हिमालयाज में, तो हिमालयाज में आप देखें कि कुछ स्पीशीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जब ये डैम बनेंगे या बन रहे हैं तो फिर वो तो एक्सटिंक्शन हो जाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कुछ वल्नरेबल स्पीशीज हैं, नियर थ्रेटन्ड हैं, और एंडेमिक स्पीशीज जो है वो हिमालयन एरिया में पाई जाती है। यहाँ भी ये बहुत ज्यादा क्लस्टर्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के। तो इसमें अगर हम इम्पैक्ट देखें कि क्या क्या पॉसिबली इम्पैक्ट्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के, तो वाटर क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है, उसकी पीएच चेंज होती है, उसमें जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, और रिवर फ्लो जो है वो चेंज होता है, फ्लो रेजीम जो है उनमें मॉडिफिकेशन होती है। जो बहता हुआ पानी है वो खड़ा रहता है दायरा डैम में, लॉटे कंडीशन जो है वो लैंडिंग कंडीशन में चेंज हो जाती है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, और कनेक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है, नीचे का एरिया जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ऊपर के एरिया से। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिश ना तो ऊपर जा सकती है माइग्रेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, ना वो फिश जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सर्दियों में हाइबरनेट करती है, और विंटर जो है वो नीचे आके गुजारती है, तो वो माइग्रेशन भी जो है उसकी रुक जाती है। स्पॉनिंग ग्राउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हाइड्रोमॉर्फोलॉजी जो है वो
रिवर की टोटली चेंज हो जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और बहुत डेंजरस कंपोनेंट है वो पीकिंग है। बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो पीकिंग पे चल रहे होते हैं। और पीकिंग ये है कि इसमें आप देखेंगे कि जब आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, शाम के 5 बजे से लेकर 10 बजे तक एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो उस वक्त चलाते हैं। और उस वक्त जो है ना वो रिवर जो है वो स्वैलो हो जाता है, उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल जो है वो एक चैनल रिवर जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो नीचे से पूरा जो डाउन स्ट्रीम एरिया है वो खत्म हो जाता है। तो ये तकरीबन 24 घंटे में 2 दरिया चलते हैं। तो फुल स्पीड में दरिया चलता है, जो कि पहले नॉर्मल जो कंडीशन है उससे भी ज्यादा होता है। और या फिर वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा होता जब आप पानी रोक लेते हैं। तो पीकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जो जिससे जो है वो ना सिर्फ ये कि फिश बल्कि सारी इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो उससे इम्पैक्ट होती है। अब इसमें पीकिंग के जो है ना अगर हम देखें तो रिवर की मॉर्फोलॉजी, डेप्थ, विड्थ, लेंथ, वाटर प्रोफाइल और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है। डिस्चार्ज जो है वो टर्बुलेंस होता है, शेयर स्ट्रेस होता है, वाटर क्वालिटी में टेम्परेचर, टर्बिडिटी चेंज होती है। और ये सारा इसका फिर बायोलॉजी के इम्पैक्ट ये होता है कि फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन, फिशेज और डेंसिटी फिश की जो है वो इम्पैक्ट होती है। फिश की कंपोजिशन, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन जो है वो, फूड इनटेक और बाकी जितने भी जो है वो उसकी एक्टिविटीज हैं वो उससे इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है जी। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस लीड्स टू इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस। और इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस मीन्स के फिश को मैनेज के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और ह्यूमन डिस्टर्बेंस में आप फ्लो रेगुलेशन है। Sorry, Dr. Rafiq Saab, to interrupt you. Kindly just summarize your result. Thank you very much. ओके डॉक्टर साहब, मैं आई विल डू इट। अच्छा, इसमें जो है ना अगर हम देखें तो मैं अगले 2-3 मिनट में समराइज करता हूं कि ये जो वाटर डाइवर्शन है, अब यहाँ से आप देखें कि ये आपकी एक साइड पे रिवर रावी है लाहौर पे, इसकी क्या कंडीशन है। और ये रिवर रावी जो है ना वो सांबा के एरिया में इस तरीके का दरिया था जो कि ये बन गया, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो सतलुज रिवर है इसको देखें, और यहाँ पे आप देखें ये बहावलपुर के नजदीक सतलुज रिवर की ये सूरत हाल है। और यहाँ से ओरिजिनेट होता है वो सतलुज रिवर की ये हालत होती है। और यहाँ पे हम ये चीजें जो है ये स्पीशीज जो है वो लूज कर चुके हैं। पल्ला फिश जो है वो तकरीबन उसका जो वो कैच है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो खत्म होने के बराबर है। इस तरीके से महाशर फिश जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ये जो कश्मीर कैट फिश है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो हो चुकी है। 80% इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम देखें ये हमारा खग्गा फिश थी रावी की, बहुत मशहूर, ये खत्म हो चुकी है। ये मोनोट्रोपिस कुचिया फिश थी, ये भी खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल ये स्पीशीज की मैंने 16 की लिस्ट दी है जो कि हाईली इम्पैक्टेड हो चुकी हैं इससे। उसके अलावा इंडस डेल्टा के ऊपर जो है ना हमारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मैंग्रोव जो है वो तकरीबन जो है वो ये फ्लो जो है ना वो देखें ग्रेजुअली किस तरीके से कम हुआ है। और उसके अलावा उस पे जो मैंग्रोव के ऊपर जो है ना हमारी ये जो मैंग्रोव का एरिया है वो तकरीबन 1 लाख तक आ गया है, जो कि 6 लाख तकरीबन था। उसके फिर इम्पैक्ट जो है ना मैंग्रोव के हमारे बहुत सी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट है। और ये मिटिगेशन के जो है वो हमारे ये चीजें हैं कि हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। ये हमारे जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट रिवर्स में आप देख रहे हैं। सो हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं वो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो किया है कि हम क्या क्या स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं कि हमारी स्पीशीज की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट रहे। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर